A lot of business owner needs an e-commerce website for their businesses. And कभी-कभी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है किसी और से एक e-commerce वेबसाइट बनवाना, वो भी अपने बिजनेस के लिए. Mostly whenever you are starting out as a new business with very low investment. So खुद सीख लेते हैं यार, इतना भी मुश्किल नहीं हो सकता. एंड डरने का नहीं है, इस पूरी वीडियो में बैठ के मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी खुद की e-commerce वेबसाइट Shopify के हेल्प से कैसे बना सकते हैं. So hey everyone, hope you guys are having a wonderful day. It's me Ashu this side. And इस वीडियो में बैठ के हम स्क्रैच से सीखेंगे कि आप Shopify की हेल्प से अपने खुद का ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर स्टोर कैसे बना सकते हैं अपने बिजनेस या सर्विसेज के लिए. हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे इस एक सिंगल वीडियो के अंदर. बेसिक से बेसिक डिटेल, लाइक अगर आपको जीमेल आईडी क्रिएट करना नहीं आता है वो भी करेंगे. फिर Shopify पे साइन अप करेंगे, Shopify की सारी बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद बेसिक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, देन स्टोर डिजाइनिंग आता है, देन पेमेंट मेथड्स आता है, देन पॉलिसी पेजेस आता है, एंड इवेंचुअली एक टेस्ट प्रोडक्ट को ऑर्डर करके भी देखेंगे कि हमारा पूरा ई-कॉमर्स वेबसाइट अच्छे से फंक्शनल वे में काम कर भी रहा है या नहीं. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. खासकर आजकल लोग तो ये भी बोलते हैं कि ओडो की हेल्प से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बन सकती है. वेल नो, कभी नहीं. आपको अच्छे से ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कौन से स्पेसिफिक नीड्स के लिए. अगर आपको बिजनेस वेबसाइट चाहिए, ब्लॉगिंग करना है, देन वर्डप्रेस इज द बेस्ट वन. अगर आपको स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स करना है या फिर ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट सेल करने हैं, देन Shopify इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट देयर अवेलेबल. सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ मैं बताऊंगा कि आप अपना Shopify स्टोर कैसे बिल्ड कर सकते हैं एंड डिजाइन कर सकते हैं. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सिंगल वीडियो. बिल्कुल बेबी स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी नीड ए जीमेल आईडी. मैं एक नोटपैड खोल लेता हूं एंड वहां पे हम सारी चीजें टाइप कर लेते हैं दैट व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू डू. ओके, ठीक है, तो हमारे पास हमारा नोटपैड है. हम लिस्ट डाउन करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए अगर हमें एक नॉर्मल अच्छा खासा ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है तो. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज वी विल बी नीडिंग ए जीमेल आईडी. ओके, देन हम Shopify पे साइन अप करेंगे. इफ यू डोंट नो व्हाट इज Shopify इज अ प्लेटफॉर्म जिसकी हेल्प से हम अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाते हैं या फिर वेबसाइट बनाते हैं. आई विल टेल यू एवरीथिंग, दैट्स नॉट एन इशू. एंड Shopify आप सिर्फ 20 रुपए में साइन अप कर सकते हैं. सो पहला एक महीना आपको खाली 20 रुपए देना है, उसके बाद Shopify के मंथली चार्जेस होते हैं. सो 20 रुपीज पर मंथ के हिसाब से होगा. एंड देन वी नीड टू हैव ए डोमेन एज वेल. डोमेन बेसिकली आपके वेबसाइट का नाम होता है. जैसे मेरा डोमेन हो गया itsmeashu.com. एंड अगर आप एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आपको अपने बिजनेस के लिए डोमेन चाहिए होगा. जैसे आप एक ईयरफोन बेच रहे हैं, देन आपको ईयरफोन के लिए डोमेन चाहिए होगा ashuelectronics.com, ashuearphone.com, whatever is your business name. ठीक है, सो हमें एक बिजनेस नेम भी चाहिए होगा. एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू दी होल लेआउट ऑफ Shopify कि Shopify का स्ट्रक्चर किस हिसाब से काम करता है, Shopify में सेटिंग्स कैसे होते हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. देन मेनली Shopify डिजाइन पे काम आता है कि हमें पूरी वेबसाइट डिजाइन करनी है, सर्टेन प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज करना है, प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज करना है, चेकआउट पेज को ऑप्टिमाइज करना है. एंड उसके बाद हम लोग पेमेंट मेथड्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से पेमेंट मेथड अच्छे होते हैं एंड कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं. सो अगर सिर्फ रिक्वायरमेंट की बात करूं कि अगर आपको एक अच्छा सा प्रोफेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, देन आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. एक, आपके पास एक डिसेंट सा लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जिसपे आप ये पूरा काम कर सकते हैं. दूसरा, आपके पास एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. तीसरा, आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा, दैट्स वन थिंग. चौथा, आपके पास टाइम होना चाहिए ताकि आप बैठ के फिजिकली ये पर्टिकुलर वेबसाइट बना सकें. एंड दैट इज इट. ऑब्वियसली आपके पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. सो कीपिंग दिस असाइड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर वीडियो. तो हमारा पहला स्टेप होगा, हम एक नया जीमेल आईडी बनाएंगे. मैं क्विकली आपके सामने बना के दिखाता हूं, दैट विल बी आवर टाइम लैप्स. ठीक है, सो फाइनली हमने एक फ्रेश जीमेल आईडी सेटअप कर लिया है एंड हम इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से अपना सारा एक्टिविटीज करेंगे. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ए फ्रेश ईमेल आईडी जब भी आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बिकॉज इस ईमेल आईडी से आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स बना सकते हैं, आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं. वेबसाइट से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करेंगे वो भी इस ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. So you always need to have a fresh email ID and also if you can get a new phone number. So आपका सारा business activities इस email ID से and एक fresh phone number से होगा. Okay, that's sorted. So now our second step is कि हमें Shopify पे sign up करना है. So if you really like to support this channel, description में Shopify का link होगा. अगर आप उस Shopify के link से sign up करते हैं, then you will get 1 month free trial at the rate of 20 rupees. And yes, that is an affiliate link. I will get some kickback. So I will be happy and you will be happy as well. ठीक है, तो हम link open करते हैं. So जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं, आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे एंड आपको अपने ईमेल आईडी के साथ यहाँ पे साइन अप करना है. जो ईमेल आईडी हमने अभी क्रिएट किया है उसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे एंड वी विल स्टार्ट विद द फ्री ट्रायल. सो लेट्स जस्ट पुट आवर ईमेल आईडी एंड वी विल हिट ऑन स्टार्ट फ्री ट्रायल. यहाँ पे आपको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है. आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट.
नेक्स्ट, मुझे बस ऑनलाइन स्टोर बनाना है, नेक्स्ट, प्रोडक्ट आई विल बाय। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द स्टार्टिंग, इट डजंट मैटर एट ऑल। हमें कंट्री इंडिया सिलेक्ट करना है। अगर आप इंटरनेशनल सेल करने का कोशिश कर रहे हैं देन यू नीड टू सिलेक्ट द इंटरनेशनल कंट्री, देन उसी हिसाब से हमारी करेंसी भी चेंज हो जाएगी। हम नेक्स्ट करते हैं इसको एंड देन हमें यहाँ पे ईमेल आईडी के साथ साइन अप करना है। लेट मी डू दैट। सो जैसे ही हम अपनी ईमेल आईडी के साथ साइन अप करते हैं ये हमारा स्टोर सेटअप करना स्टार्ट कर देता है एंड विद इन कपल ऑफ सेकंड्स हमारा स्टोर ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ शॉपिफाई। बिल्कुल फ्रेश लेआउट है एंड हम इस लेआउट के हेल्प से पूरा शॉपिफाई स्टोर को सेटअप करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग विच यू सी ऑन द स्क्रीन इज एट द बॉटम राइट कॉर्नर, जहां पे ये हमें बताता है हमारा फ्री ट्रायल जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड हमारा फ्री ट्रायल 4 जून को एंड हो जाएगा। टुडे इज 1 जून। सो हमारा फ्री ट्रायल खाली 3 दिन का होता है। उसके बाद वी हैव टू पे 20 रुपीज फॉर द फर्स्ट मंथ, देन शॉपिफाई के यूजुअल चार्जेस होते हैं। लेट मी शो यू। वी हैव टू सिलेक्ट वन प्लान एंड शॉपिफाई हमें वेराइटीज ऑफ प्लान ऑफर करता है। हमें यूजुअली एक्सपेंसिव प्लान लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगर आप नया फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं देन आपका बेसिक प्लान से भी काम चल जाएगा एंड इवेंचुअली जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा आप दूसरे प्लान्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लान, सिलेक्ट बेसिक प्लान। सो बेसिक प्लान का अगर स्ट्रक्चर मैं ब्रेक डाउन करूं, इफ यू कैन सी दिस, पहले 3 दिन आपको ट्रायल पीरियड मिलता है जिसमें आप शॉपिफाई के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। 3 दिन के बाद आपको फर्स्ट 30 डे के लिए 20 रुपीज पे करना पड़ेगा, दैट्स फाइन। एंड उसके बाद जैसे ही 30 डेज का भी ट्रायल पीरियड खत्म हो जाता है देन आपको शॉपिफाई के रेगुलर मंथली फीस पे करने पड़ेंगे, दैट इज 1994 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज पर मंथ। सो शॉपिफाई हमसे 2000 रुपए क्यों ले रहा है? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। सो बेसिकली जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं आपको वेबसाइट के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, होस्टिंग एंड डोमेन। डोमेन मतलब बिजनेस का नाम हो गया, जो भी आपका .com या .in होता है वो डोमेन हो जाता है, ठीक है। एंड होस्टिंग इज बेसिकली इस सर्वर जहां पे हमारे वेबसाइट का डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है। अगर हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं देन हम सेपरेटली होस्टिंग खरीदते हैं ताकि हम उस सर्वर के अंदर वर्डप्रेस वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। इफ यू डोंट नो अबाउट वर्डप्रेस, आप वर्डप्रेस की वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे भी बिजनेस वेबसाइट्स बना सकते हैं, उससे भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। बट Shopify is always a recommendation for building e-commerce website और making e-commerce website, ठीक है। So जब भी Shopify की बात आती है हमें होस्टिंग अलग से सेपरेटली परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। Shopify बोलता है कि भाई तुम मुझे 2000 दे दो एंड तुम मिलियंस ऑफ ट्रैफिक ले आओ, मैं 2000 रुपए में मैनेज कर लूंगा। आप लोगों को मुझे हैवी एक्सपेंसिव सर्वर्स के कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप जितना भी ट्रैफिक लाओगे मैं सिर्फ 2000 पर मंथ में मैनेज कर लूंगा। तो बेसिकली अगर आप कंपेयर करेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग या कोई भी नॉर्मल होस्टिंग से एंड कंपेयर टू Shopify, अगर आप मिलियंस ऑफ ट्रैफिक नॉर्मल होस्टिंग पे लाते हैं तो आपको उसका बहुत एक्सपेंसिव प्लान खरीदना पड़ता है ताकि फिर जाके वहां पे स्मूथली सारा सर्वर लोड ले सके। बट इन केस ऑफ Shopify सब कुछ इजीली स्मूथ हो जाता है। सो इवेंचुअली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग योर वेबसाइट क्रैश, गेटिंग योर सर्वर क्रैश, सब कुछ Shopify देख लेगा। जितनी तारीफ मैंने Shopify की है ना उनको अभी तक मुझे खरीद लेना चाहिए था। वेल जोक्स अपार्ट। सो अब हम इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं देन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। एंड जैसा कि हम इंडिया में रह रहे हैं हमारे पास UPI है, हम UPI से पेमेंट करके डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं मंथली प्लान को। सो इवेंचुअली पहले 30 डेज के लिए वो आपसे 20 रुपए काटेगा, दैट्स टोटली फाइन। देन 1 महीने के बाद वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली 2000 रुपए काट लेगा। सो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यस यू कैन ऑलवेज कैंसिल द सब्सक्रिप्शन, आपको स्टोर क्लोज करना पड़ेगा एंड आपके वो 2000 रुपए नहीं कटेंगे। सो डरने की बात नहीं है, Shopify बड़ी कंपनी है, चिंदीगिरी नहीं करेगी। तो यहाँ पे सेटअप UPI पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे अपना UPI ID डालना है एंड फोन नंबर डालना है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तो लेट मी जस्ट फिल आउट दीज डिटेल। ओके, तो मैंने प्लान परचेज कर लिया बट आई वांटेड टू शो यू समथिंग कि जब भी आप एक Shopify का कोई भी प्लान सब्सक्राइब करते हैं वो एक प्रॉम्प्ट पूछता है आपसे, आपके गूगल पे पूछेगा दैट यू वांट टू अप्रूव दिस 5000 रुपीज अप्रूवल और नॉट। सो बेसिकली 5000 रुपीज Shopify कट नहीं करता, वो खाली अप्रूवल के लिए पूछता है, जस्ट फॉर द ऑथेंटिकेशन, ताकि ऑटोमेटिकली पेमेंट अगले मंथ से कटने लग जाए, ठीक है। सो हमेशा ध्यान में रखो, उसको अप्रूव कर देना एंड वो आपके अकाउंट से 5000 रुपए नहीं काटेगा। दिस इज अ लाइव स्क्रीनशॉट फॉर दैट। वो 10 रुपए काटेगा फॉर श्योर, लेकिन वो 10 रुपए वापस भी दे देता है। जैसे होता है ना हर क्रेडिट कार्ड स्वाइप में, जब भी आप नेटफ्लिक्स पे सब्सक्राइब करते हैं 1 रुपए का ट्रांजेक्शन क्रेडिट डेबिट होता है, सिमिलरली लाइक दैट। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको जस्ट ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर देना है उसको, देन वो ऑटो पे इनेबल हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं देन इट विल टेक यू टू द पेज जहां पे आपको अपने बिजनेस डिटेल्स डालने पड़ेंगे। सो बिजनेस डिटेल नॉर्मल डिटेल्स हो सकते हैं, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, एड्रेस एंड ऑल दैट। सो मैं इसको जल्दी से जल्दी फिल आउट कर देता हूँ, क्विक टाइम लैप्स। सो दैट विल बी इट। मैं कंफर्म बिजनेस पे क्लिक करता हूँ एंड देन हमारे सारे बिजनेस डिटेल सेव हो गए, हमारा सारा पेमेंट मेथड सेव हो गया एंड हमारा Shopify स्टोर अब एक्टिव हो चुका है एंड हमने Shopify का पूरा सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। दैट विल बी इट। सो ए बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने यहाँ तक सक्सेसफुली सारे स्टेप्स कर लिए हैं। तो अब
मैं आपको सारे बेसिक चीजें बताता हूँ कि शॉपिफाई के इंटरफेस के साथ आप फेमिलियर कैसे हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा होम पेज, जिस पेज पे अभी आप करंटली है, जिसको बोलते हैं डैशबोर्ड ऑफ द शॉपिफाई। देन ऑर्डर्स पेज, जितने भी ऑर्डर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे सब ऑर्डर्स के अंदर जाता है, ऑर्डर्स। देन प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट बेसिकली वो सेक्शन हो गया जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स फिजिकली अपलोड करेंगे। अगर आप ये ईयरफोन सेल कर रहे हैं देन आप ईयरफोन को मैनुअली ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाके, डोंट वरी आई विल शो यू दैट एज वेल। उसके बाद कस्टमर, जितने भी लोग आपके वेबसाइट पे आपके स्टोर पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो आपके कस्टमर्स बन जाते हैं। एंड वो कस्टमर वाले सेक्शन में सारे लिस्ट ऑफ कस्टमर्स के डिटेल रहते हैं, कस्टमर का नेम होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर्स होता है, एवरी सिंगल कस्टमर विल बी देयर इन द कस्टमर सेक्शन। देन कंटेंट, बेसिकली आप अपने वेबसाइट पे जितने भी कंटेंट अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, सब कुछ उसके अंदर सेव रहता है। जैसे अगर आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के मल्टीपल इमेजेस भी होते हैं। आप ये ईयरफोन अपने वेबसाइट पे ऐड कर रहे हैं तो ईयरफोन से रिलेटेड जितने भी इमेजेस आप अपलोड करेंगे वो कंटेंट के अंदर जाता है। ईयरफोन से रिलेटेड आप जितने भी जिफ अपलोड करेंगे वो कंटेंट के अंदर जाता है। ईयरफोन से रिलेटेड आप जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो कंटेंट सेक्शन के अंदर जाता है, ठीक है। एनालिटिक्स, जितने भी सेल्स आते हैं आपके अंदर, जितने भी कस्टमर आते हैं, जितने भी लोग आते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, सब कुछ आप लाइव देख सकते हैं विद ब्यूटीफुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम वो भी देखेंगे। सो बेसिकली मार्केटिंग के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग हो गया, एसएमएस मार्केटिंग हो गया, वो सारे ऑटोमेशन आप मार्केटिंग के अंदर सेट कर सकते हैं। एंड डिस्काउंट कोड, बेसिकली आप सर्टेन प्रोडक्ट्स पे सर्टेन डिस्काउंट कोड जनरेट कर सकते हैं, सर्टेन बंडल्स ऑफ डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर सर्टेन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, वो सारी चीजें डिस्काउंट कोड के अंदर हम कर सकते हैं। अब आता है सेल्स चैनल, ये हमारे नॉर्मल सेटिंग्स हो गए, ये सब कुछ ठीक है। अब हमारा सेल्स चैनल आता है। सेल्स चैनल के अंदर दो है, पॉइंट ऑफ सेल्स एंड ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप क्लिक करते हैं देन हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं, जैसे थीम हो गया, ब्लॉग पोस्ट हो गया, पेजेस हो गया, नेविगेशन एंड प्रेफरेंसेस। सो अगर मैं थीम से स्टार्ट करूं, थीम इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। आपका वेबसाइट किस ढांचे में दिखना चाहिए वो थीम रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपल थीम्स आर अवेलेबल आउट देयर, आपको एक थीम सिलेक्ट करना होता है एंड उस थीम के हेल्प से हम अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन करते हैं। आप कोई भी थीम ले सकते हैं। थीम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको टॉप सेक्शन में एक स्लाइडर मिलता है, उसके नीचे अबाउट सेक्शन होता है, फिर उसके नीचे रेगुलर फ्रीक्वेंटली एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके नीचे कस्टमर रिव्यूज होते हैं एंड उसके नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। मैं आपको एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बना के बताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि किस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या क्या बोलते हैं। एंड उसके बाद ब्लॉग पोस्ट होता है। ब्लॉग पोस्ट बेसिकली अगर आपको अपने वेबसाइट के अंदर आर्टिकल्स डालने होते हैं, आर्टिकल्स को ब्लॉग पोस्ट बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका गैजेट से रिलेटेड वेबसाइट है, देन यू हैव टू क्रिएट सम ब्लॉग पोस्ट, तब जाके उस ब्लॉग पोस्ट को आप गूगल सर्च इंजन या किसी भी सर्च इंजन में रैंक करवा सकते हैं, ताकि आपको उस सर्च इंजन से ट्रैफिक आए आपके वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली। हमेशा ट्रैफिक लाने के दो तरीके होते हैं, एक पेड मेथड होता है जिसमें हम एडवर्टीजमेंट करके ट्रैफिक लाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, दूसरा तरीका होता है ऑर्गेनिकली जिसमें हमें वेबसाइट का एसईओ करना होता है, बेसिकली आर्टिकल्स के एसईओ करने होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें ये ईयरफोन सेल करना है तो हम आर्टिकल क्या लिखेंगे, टॉप बेस्ट ईयरफोन अंडर 10,000, तो उसके अंदर ये ईयरफोन भी आएगा एंड किसी को ये ईयरफोन परचेज करना होगा देन वहां पे आपका लिंक होगा, लिंक से वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे आएगा एंड वहां से आपको ट्रैफिक आएगा वेबसाइट पे। सो ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई पीपल मेक ब्लॉग पोस्ट सेक्शन ऑन देयर वेबसाइट। उसके बाद आता है पेजेस, होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया और सारे पॉलिसी पेजेस हो गए, वो सारे हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैनेज कर सकते हैं। देन नेविगेशन, नेविगेशन हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक हेडर नेविगेशन होता है, एक फुटर नेविगेशन होता है। नेविगेशन से मेरा मतलब है अगर एक इंसान आपकी वेबसाइट पे आता है देन टॉप मेन्यू सेक्शन आपने देखा है जहां पे लिखा रहता है होम पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज पेज, शॉप पेज, जो भी ऊपर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं होम कैटलॉग, जो भी ऊपर में मेन्यू होता है ना उसको नेविगेशन बोलते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और मेन्यू होता है जो बॉटम ऑफ द पेज में रहता है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसीज के बहुत सारे मेन्यू होते हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस के मेन्यू होते हैं नीचे में, उनको नेविगेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है, उनको हम फुटर नेविगेशन बोलते हैं। टॉप वाले को हम हेडर नेविगेशन बोलते हैं, हेड बिकॉज वो हेड पे होता है, फुट बिकॉज वो बॉटम में होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना सिरदर्द नहीं चाहिए अपने को। एंड प्रेफरेंसेस के अंदर कुछ नॉर्मल सेटिंग्स होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। जैसे नॉर्मल वेबसाइट का मेटा टैग हो गया, सोशल शेयरिंग्स हो गए, मेटा टैग एसईओ में काम आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी एसईओ में काम आता है, वो सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल में बेसिकली आप अपने वेबसाइट के ऊपर कैसे सेल्स लाना पसंद करते हैं, यूजुअली इसके अंदर हम फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स का ऐड करते हैं एंड देन जो भी हमारे पास एडिशनल एप्लीकेशंस जो हम शॉपिफाई के ऐप स्टोर से इंस्टॉल करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। हम शॉपिफाई का ऐप स्टोर भी देखेंगे एंड एट द एंड लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है, दिस गियर आइकन एंड सेटिंग्स। सो शॉपिफाई के जितने भी सेटिंग्स हैं हम इस सेक्शन से फुलफिल करते हैं। अगर मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूं देन आपके सामने एक पॉपअप आएगा
सेटिंग्स, एंड यहाँ पे हम अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने वेबसाइट से रिलेटेड सारे सेटिंग्स कर सकते हैं, चाहे वो प्लान्स हो गया, बिलिंग हो गया, कितने यूजर्स को कौन कौन सी परमिशन मिल सकती है, पेमेंट मेथड कौन सा आप अपनी वेबसाइट पे एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, चेकआउट पेज से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है, कस्टमर्स अकाउंट आपको बनवाना है या नहीं बनवाना है, शिपिंग मेथड क्या हो सकता है, डिलीवरी मेथड क्या हो सकता है, टैक्सेस कैसे हो सकते हैं, कौन सी लोकेशन पे सेल करना है, गिफ्ट कार्ड कैसे हो सकता है, मार्केट क्या हो सकता है, डोमेन कैसे ऐड करना है, कस्टम इवेंट सेट कर सकते हैं कि अगर एक वेबसाइट पे एक यूजर आता है तो वो सर्टेन एक्टिविटीज करता है, वो कस्टम इवेंट्स में काउंट होता है। ब्रांडिंग के सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आप कस्टम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग से हो गया या एसएमएस मार्केटिंग से हो सकता है, लैंग्वेजेस सेट कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी सेट कर सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम बात करेंगे, जितना ज़्यादा हम बात करेंगे उतना ज़्यादा हम सीख सकते हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग एक्साइटेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इवेंचुअली आप वेबसाइट बनाना सीख तो रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, बट इफ़ यू आर ए फ्रीलांसर एंड इफ़ यू आर ए बिजनेस ओनर, दिस इज़ अ लाइफ स्किल। आपको मालूम होना चाहिए कि वेबसाइट काम कैसे करती है, बैक एंड में चीज़ें क्या काम करिए। मतलब लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप एक बिजनेस ओनर है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेबसाइट मैनेज करने के लिए, बट यू नीड टू नो द बेसिक्स कि अगर आप किसी को हायर भी कर रहे हैं देन वो आपको पागल ना बना सके कि अरे भाई ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब तो मुझे भी मालूम है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द बेसिक्स बिहाइंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गुड नॉलेज। सो आई गेस अभी तक आपको सब कुछ मालूम चल गया होगा कि बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं व्हेनेवर वी आर यूजिंग शॉपिफाई फॉर आवर ई कॉमर्स ब्रांड, और इवन इफ यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग। जब भी ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन स्टोर की बात आती है, शॉपिफाई हमेशा बेस्ट प्रेफरेंस पे रहता है। सो नाउ अब आपको सारी बेसिक चीजें मालूम चल गई है। अब अगर हमें कोई फिजिकली प्रोडक्ट सेल करना होगा अपनी वेबसाइट पे, लेट्स जस्ट से दिस प्रोडक्ट, देन हमें ये प्रोडक्ट मैनुअली अपने वेबसाइट पे ऐड करना पड़ेगा, राइट? आई विल शो यू दैट। तो प्रोडक्ट ऐड करना बहुत ईजी है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाना होता है। मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अभी हमारे पास पूरा एम्प्टी स्पेस है, हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है। हमें बस यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करने पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेडलाइन विच इज कॉल्ड द प्रोडक्ट टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन, हमें प्रोडक्ट के सारे डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं। देन प्रोडक्ट मीडिया आता है जहां पे हमें प्रोडक्ट के इमेजेस ऐड करने होते हैं। देन प्राइसिंग का सेक्शन होता है जहां पे हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड प्राइसिंग डालना होता है। एंड उसके बाद इन्वेंट्री बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल सी कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप, वेंडर, कलेक्शन, टैग। सो किस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आता है। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसकी मेन कैटेगरी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स। देन प्रोडक्ट टाइप क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रोडक्ट टाइप आता है वो ईयरफोन्स हो सकता है। हमारा स्पेसिफिक कोई वेंडर है इससे रिलेटेड, हम वेंडर का नाम लिख सकते हैं। क्या ये कोई एक कलेक्शन है, कलेक्शंस मीन स्पेसिफिकली एप्पल के ईयरफोन्स, वो कलेक्शंस के अंदर आ जाते हैं। एंड इसके कुछ टैग्स हैं। बेसिकली अगर आपके वेबसाइट पे कोई आता है, आपके सर्च बार में कोई चीज सर्च करता है जैसे वायरलेस ईयरफोन्स, देन हम एक वायरलेस ईयरफोन का टैग अटैच कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। सो जब भी कोई एक इंसान हमारी वेबसाइट पे सर्च करता है वायरलेस ईयरफोन, देन ये पर्टिकुलर ईयरफोन भी उनके सर्च रिजल्ट्स में आएगा। सो टैग्स आर इंपॉर्टेंट। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू फिल आउट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। ओके, सो मैंने सारी डिटेल्स ऐड कर दी है। मैं लाइन बाय लाइन आपको सारी चीजें समझाता हूँ। पहले तो आपको हेडिंग ऐड करना पड़ता है, दैट इज द टाइटल, दिस इज द टाइटल ऑफ आवर प्रोडक्ट। देन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वेल डिस्क्राइब्ड वे में डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है आपको। आप कोशिश करिए कि डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेजेस यूज कर सकें, स्पेसिफिकली जिफ इमेजेस यूज कर सके, ताकि आप शोकेस कर सके कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में यूज कैसे होता है। जैसे ऐसे ओपन करते हुए जिफ इमेज बना सकते हैं। जिफ इमेज क्रिएट करना बहुत ईजी है, आप कैनवा के हेल्प से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स भी आते हैं। आपको वीडियो को जिफ में कन्वर्ट करना होता है, सुपर सिंपल। एंड ट्राई कीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में समझा सकें। लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ें, ठीक है। हमेशा कोशिश करिए कि आप प्रोडक्ट्स की प्रोफेशनल फोटोग्राफी खुद से कर सकें। स्टैटिक फोटो यूज करना छोड़ दीजिए, बिकॉज अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट कर रहे हैं, आप वही स्टैटिक इमेज यूज कर रहे हैं जो सबके पास है, देन दैट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म गुड व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट एज वेल। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ये सारी फोटोज अभी के अभी शूट की थी अपने टेबल पे रख के। एक फोटो ये हो गया एंड एट द एंड एक और फोटो ये हो जाता है। ओपन हो जा भाई, एक और फोटो ये हो गया। सो हैविंग ए हाई क्वालिटी फोटो इज रियली इंपॉर्टेंट। आजकल के सारे फोन में अच्छे खासे कैमरा होते हैं, तो आप फोन से ही अच्छे खासे फोटोज ले सकते हैं। यू जस्ट नीड ए प्रॉपर गुड लाइटिंग एंड बैकग्राउंड, दैट्स इट। ओके, स्क्रोलिंग डाउन, यहाँ पे हमें प्राइसिंग सेट करना होता है। प्राइसिंग हमारा एक प्राइमरी प्राइसिंग होता है जो लोगों को डिस्प्ले होता है, दैट इज द प्राइस। कंपेयर एट प्राइस मतलब लोगों को एक डिस्काउंटेड प्राइस दिखेगा कि पहले ये 1200 रुपए का था, अब ये 1000 रुपए का मिल रहा है 999 में। और यू कैन डू दिस 1999 में पहले था एंड अब 1000 रुपीज का सेल पड़ रहा है। एंड शॉपिफाई में ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे कॉस्ट पर आइटम दिखा सकते हैं। मतलब टेक्निकली आपको ये प्रोडक्ट आपके वेंडर से कितने रुपए का पड़ रहा है, 299 का आपको वेंडर से पड़ रहा है। सो इन टोटल यू हैव 700 रुपीज प्रॉफिट एंड आपका प्रॉफिट मार्जिन 70% है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। ओके, एंड इसके बाद इन्वेंट्री आप स्टोर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है इन्वेंट्री आपका कहाँ पे है, पटना में है या फिर कहीं और पे। आप इन्वेंट्री का
यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, अगर 100 इन्वेंट्री है 100 के 100 बिक गए, देन यू वांट दिस प्रोडक्ट टू बी आउट ऑफ स्टॉक, या फिर स्टिल आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेल करने के लिए, वो आपके ऊपर है। एंड देन यहाँ पे शिपमेंट ऑप्शन होता है, आपके वेट से डिपेंड करता है। अगर आप कोई लॉजिस्टिक कंपनी को रीच आउट करते हैं, जैसे शिप रॉकेट को इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, देन यहाँ पे आपका वेट डालना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज शिपिंग चार्जेस डिपेंड करते हैं हाउ हैवी द प्रोडक्ट इज, एंड उसके डायमेंशंस भी डालने होते हैं। सो दैट इज फाइन। वेरिएंस, बेसिकली वेरिएंस तब काम आता है जब आप कुछ क्लोथिंग से रिलेटेड सेल कर रहे हो या फिर साइज से रिलेटेड सेल कर रहे हो। अगर मुझे ये टी शर्ट सेल करनी है, देन इसके मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे। पहला वेरिएंट ये होगा कि इसके मल्टीपल कलर्स हैं, रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन। दूसरा वेरिएंट साइज होगा इसका, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर एक्सेल, वो साइज एक वेरिएंट में आ जाता है। सो मल्टीपल वेरिएंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं हर प्रोडक्ट्स के, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपना सर्च इंजन का लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो सर्च इंजन पे आपके प्रोडक्ट की हेडिंग क्या आनी चाहिए, वायरलेस ईयरफोन अंडर 2000, दैट इज ए गुड हेडिंग। एंड यहाँ पे आप एक SEO ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं जो आपके गूगल लिस्टिंग में शो होता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से गूगल लिस्टिंग में शो होगा। सो दैट इज ऑल्सो ए गुड प्रैक्टिस। एंड हमेशा आपके URL का जो स्लग है, दिस इज कॉल्ड द स्लग, उसको आप प्रोडक्ट के टाइटल से ही सिमिलर रखिए, एंड देन यू हैव टू क्लिक सेव। सो इतना एरिया सेव हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट के सारे ऑप्शन सेव हो चुके हैं जितने भी हमने अभी तक चीजें ऐड की थी। एंड राइट हैंड साइड में इफ यू कैन सी, अभी हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी अनऑर्गेनाइज्ड है, अनकैटेगराइज्ड है। हमने कोई कैटेगरी नहीं डाली, हमें कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ती है। सिमिलरली हमने कोई कलेक्शन भी नहीं डाला। अगर मैं यहाँ पे ईयरफोन टाइप करता हूँ, देन ये हमें एरर दिखाता है, दिस कलेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। हमें कलेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। आई विल टेल यू दैट एज वेल। अगर आपको कलेक्शन क्रिएट करना है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी कलेक्शन। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर ही होता है, कलेक्शन पे क्लिक करना होता है, एंड देन आप यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको बस कलेक्शन का हेडिंग डालना होता है, ईयरफोन्स, और यू कैन से वायरलेस ईयरफोन्स, एंड यहाँ पे नॉर्मल डिस्क्रिप्शन डालना होता है। एंड देन यहाँ पे आप कलेक्शन का एक इमेज भी सेट कर सकते हैं, एंड देन आप डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हैं। सो हमारा एक कलेक्शन क्रिएट हो गया। एंड अब आप कलेक्शंस पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है, एंड इस कलेक्शन के अंदर अभी 0 प्रोडक्ट लिस्टेड है। ओके, सो इफ आई गो बैक अंडर माई प्रोडक्ट सेक्शन, देन यू कैन सी हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका 0 स्टॉक अवेलेबल है, क्योंकि हमने स्टॉक की क्वांटिटी सेट नहीं की थी, एंड वो स्टेटस एक्टिव है। मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे पहले कलेक्शन डाल देता हूँ। कलेक्शन में अब हमारे पास वायरलेस ईयरफोन का ऑप्शन आ गया। मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, होम पेज को अनसिलेक्ट कर दूंगा। देन ये वायरलेस ईयरफोन में कलेक्शन में सेव हो चुका है, एंड यहाँ पे टैग्स में हमने वायरलेस ईयरफोन डाल दिया। एज सिंपल एज दैट इट इज। देन यहाँ पे आप SKU डाल सकते हैं। हमारे पास 1000 क्वांटिटी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अगर कोई बारकोड आपके पास है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आप डाल सकते हैं, एंड इसको आप सेव कर सकते हैं। एंड अगर आप बैक जाते हैं, देन यू कैन सी हमारे पास इन्वेंट्री में, इफ आई रिफ्रेश दिस, सो एज यू कैन सी अब यहाँ पे हमारे पास टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल है 999 इन स्टॉक। सो इतना प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे कैसे दिखती है, देन आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही एक प्रीव्यू पेज खुल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे इस तरीके से दिखता है। So if you scroll down, you will see multiple images of your product, एंड अगर आप साइड करके देख सकते हैं, देन आपका प्रोडक्ट का हेडिंग हो गया। जो मैंने बोला था प्राइस कट डाउन से सेल प्राइस पे आ जाता है। 1999 का हमारा नॉर्मल प्राइस था, अब सेल प्राइस हमारा 999 है। आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन हो गया, एंड दिस इज द फुटर। सो अगर आपको ये भी देखना है कि आपकी वेबसाइट नॉर्मली कैसे दिखती है, देन आप माई स्टोर पे क्लिक करके ये होम पेज देख सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज दी होम पेज। ये बिल्कुल बेसिक है क्योंकि अभी तक हमने इसको डिजाइन नहीं किया। हम डिजाइन करेंगे जब हम थीम के बारे में बात करेंगे, विच विल बी आवर नेक्स्ट सेक्शन। हम नेक्स्ट अब इसी को डिजाइन करेंगे क्योंकि अब हमने देख लिया कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, प्रोडक्ट पेज कैसा अच्छे से दिखता है। अब हमें अगर थीम को डिजाइन करना है, देन वी विल गो बैक टू आवर डैशबोर्ड, एंड लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन स्टोर में जाके थीम्स देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल थीम्स भी मिल सकते हैं। राइट नाउ वी आर यूजिंग डॉन थीम, एंड यहाँ पे उसके ऊपर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर थीम्स, आप यहाँ पे ऐड थीम पे जाके विजिट थीम स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली शॉपिफाई का खुद का थीम स्टोर है जहाँ पे वो बहुत सारे मल्टीपल थीम्स आपको ऑफर करता है। इट्स मोर ओवर 200 थीम्स। उनमें से बहुत सारे थीम्स पेड होते हैं। अगर मैं एक्सप्लोर थीम पे क्लिक करूँ, उनमें से बहुत सारे थीम पेड होते हैं, एंड बहुत गिने चुने थीम फ्री हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री एंड पेड का रेशियो कितना कम है। फ्री थीम सिर्फ 13 है, एंड उसके बाद अगर पेड थीम की बात करें, देन हमारे पास पेड थीम 184 है, विच इज वेरी लॉट।
क्योंकि पेड थीम शॉपिफाई बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे बेचता है. आई पर्सनली फील दैट एक्सपेंसिव. उनका स्टार्टिंग प्राइस होता है $180 एंड इट गोज अप टू $390 और $360 और इवन $400. बट मी एज ए फ्रीलांस वेबसाइट डिजाइनर जो यूजुअली हर क्लाइंट की वेबसाइट शॉपिफाई, वर्डप्रेस उन सब पे बनाता है, आई फील कि एक प्रीमियम थीम होना जरूरी है अगर आप एक प्रोफेशनल ब्रांड बना रहे हैं. बिकॉज प्रीमियम थीम गिव्स यू ए लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शन एंड टेक्निकली उनमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन भी होते हैं जिसकी हेल्प से आपका ओवर एंड ऑल सेल्स इंक्रीज होने में हेल्प करता है. सो it's good if you are heavily invested in your business. It's good to invest in a premium theme as well. So currently if you click on this, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्री थीम से ही पूरा वेबसाइट डिजाइन करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फ्री थीम्स हैं, जैसे ट्रेड हो गया, पब्लिशर हो गया. तो नॉर्मली इसमें से रिफ्रेश थीम एंड डॉन थीम आर गुड, जिसको लेके आप अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हैं. या फिर आप स्पॉटलाइट भी यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड. हम इस वीडियो के लिए रिफ्रेश यूज करेंगे. अगर हमें रिफ्रेश थीम इंस्टॉल करना है अपनी स्टोर के ऊपर, राइट नाउ हमारे स्टोर पे डॉन थीम इंस्टॉल है, करेंट थीम जैसा आप देख सकते हैं. अगर रिफ्रेश इंस्टॉल करना है देन आई विल क्लिक ऑन रिफ्रेश. देन यहाँ पे ट्राई थीम का ऑप्शन है. आप डेमो भी करके देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर थीम कैसा दिखता है. कुछ इस टाइप से दिखता है एंड प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से दिखेंगे. आप यहाँ पे प्रोडक्ट का अबाउट सेक्शन डाल सकते हैं एंड देन रेलेवेंट प्रोडक्ट एंड एट दी एंड आपके पास फुटर सेक्शन होता है. सो अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट समझना हो, द टॉप सेक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड द हेडर सेक्शन एंड जो सबसे टॉप में एक लाइन होता है उसको हम अनाउंसमेंट बार बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने मल्टीपल ऑफर्स अनाउंस कर सकते हैं, सेपरेट डिस्काउंट कोड अनाउंस कर सकते हैं फॉर सेपरेट फेस्टिवल्स. जैसे अगर क्रिसमस आ रहा है देन आप क्रिसमस डिस्काउंट कोड अपने टॉप अनाउंसमेंट बार में डाल सकते हैं, दिवाली डिस्काउंट कोड अपने टॉप अनाउंसमेंट बार में डाल सकते हैं. देन उसके नीचे हमारा लोगो आता है विच इज द ब्रांड लोगो एंड उसके नीचे हमारा नेविगेशन आता है जो मैं पहले समझा रहा था. दिस इज द टॉप मेन्यू एंड इस पूरे सेक्शन को, इतने सेक्शन को हम हेडर बोलते हैं. ठीक है. एंड दिस इज आवर सेकंड सेक्शन जिसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन, जहां पे हम स्लाइडर यूज कर सकते हैं या फिर एक बड़ा बैनर यूज कर सकते हैं. आई कैन सी दिस इज अ स्लाइडर क्योंकि ये 3 स्लाइड्स में डिवाइड हो रखा है. दैट इज गुड, राइट. एंड देन हमारे पास प्रोडक्ट शोकेस का ऑप्शन आता है. इस पर्टिकुलर सेक्शन में इन्होंने प्रोडक्ट शोकेस कर रखा है एंड उसके नीचे हमारा ब्रांड इन्फॉर्मेशन आता है कि कौन कौन से लोग ब्रांड एसोसिएटेड हैं इस पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट से. देन नॉर्मल अबाउट सेक्शन आता है जहाँ पे टेक्स्ट और इमेज साइड बाई साइड कंपेयर किए जाते हैं, वो भी हम डाल सकते हैं. यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फोटो हो सकता है एंड प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है. देन ये कॉल टू एक्शन बटन डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट पेज पे लिंक होगा जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं. सो यू कैन शो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हियर, राइट. एंड देन एट द एंड ये वाला ऑप्शन भी ऐड करना ऑप्शनल होता है. व्हाई चूज अस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, ताकि आप कस्टमर्स या ऑडियंस को दिखा सकते हैं कि आप अलग कैसे हैं दूसरे से. यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं and that will help you to stand out. Similarly at the end of the page this is called the footer section, जहाँ पे अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करना है देन आप अपना न्यूज़लेटर अटैच कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम न्यूज़लेटर बोलते हैं, जो हम एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से अटैच कर सकते हैं, चाहे वो मेलचिम्प हो गया या ज़ोहो हो गया, ताकि हम लोगों के ईमेल कलेक्ट करके उनको प्रॉपरली टाइमली मैनर पे न्यूज़लेटर्स भेज सके. दिस इज कॉल्ड द मेन्यू, जो मैं बोल रहा था. फुटर नेविगेशन अलग होता है, जैसे यहाँ पे शॉप के पेजेस लिस्टेड हैं, यहाँ पे अबाउट द ब्रांड लिस्टेड है, यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन लिस्टेड है, आवर मिशन लिस्टेड है. सो दीज आर कॉल्ड फुटर मेन्यूज. ठीक है. एंड एट द एंड द कॉपीराइट स्टेटमेंट जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द वेबसाइट पे होती है. ठीक है. सो आई होप यू गेट द स्ट्रक्चर प्रॉपरली फाइन इन योर हेड. सो जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे दीज आर द नॉर्मल थिंग्स विच यू नीड टू हैव ऑन योर वेबसाइट. हेडर हो गया, फुटर हो गया, हीरो सेक्शन हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, प्रोडक्ट का कैटलॉग होना जरूरी है. इफ यू हैव ए न्यूज़लेटर और इफ यू हैव ए ईमेल मार्केटिंग कैंपेन देन यू नीड टू हैव ए सब्सक्रिप्शन सेक्शन एज वेल एंड एक कस्टमर रिव्यू एज वेल. इन लोगों ने कस्टमर रिव्यू नहीं डाला बट आप कस्टमर रिव्यू भी डाल सकते हैं. लुक्स मोर ऑथेंटिक. ठीक है. सो हम इस थीम को अपनी वेबसाइट पे ऐड करेंगे. हमें बस ट्राई नाउ पे क्लिक करना है, ट्राई दिस थीम, एंड ये पर्टिकुलर थीम हमारे ऑनलाइन स्टोर पे इंस्टॉल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. हमें मैनुअली वहां जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो इफ यू कैन सी ये हमें थीम वाले सेक्शन पे ले आता है एंड दिस पर्टिकुलर थीम हैज बीन एडेड टू आवर स्टोर. ठीक है. अब हम इसको पब्लिश भी कर सकते हैं. पब्लिश करने से पहले हम इसको कस्टमाइज करना प्रेफर करेंगे. पहले अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर लेते हैं, देन हम इसको पब्लिश करेंगे. ये लोड होने में टाइम लेता है थोड़ा. सो एज यू कैन सी दिस हैज बीन एडेड ऑन आवर वेबसाइट. अब हमें अगर कस्टमाइज करना होगा इस थीम को, हमें बस कस्टमाइज पे क्लिक करना है. देन हमारे सामने शॉपिफाई का कस्टमाइजेशन ऑप्शन खुल जाता है. दिस इज द सेक्शन, दिस इज द पेज जहां पे आप शॉपिफाई का फ्रंट एंड जो यूजर्स को दिखने वाला है, जो ऑडियंस को दिखने वाला है, जो कस्टमर्स को दिखने वाला है, आप इस पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन पैनल से कस्टमाइज कर सकते हैं. दैट्स द इजीएस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन यू. ठीक है. तो इसका भी आपको मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जहां पे आप एक एक सेक्शन को
चेंज या एडिट या कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हेडर में चेंज करना है, देन मैंने आपको बताया था अनाउंसमेंट बार होता है। जैसे आप अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करते हैं, सारे के सारे ऑप्शन आपके राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। अगर राइट हैंड साइड में नहीं आ रहे हैं, देन आपने प्रोबेबली जूम इन रखा है, देन वो सारे ऑप्शंस लेफ्ट हैंड साइड में ही आते हैं। जैसे अगर आप अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करते हैं, देन सारी सेटिंग्स अनाउंसमेंट बार से रिलेटेड ओपन हो जाती है। अगर आप हेडिंग या वेलकम आवर स्टोर पे क्लिक करते हैं, जो अनाउंसमेंट बार का टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सारे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, देन उसको एक सर्टेन यूआरएल पे रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं हमेशा अपना पेज जूम आउट रखता हूँ ताकि राइट और लेफ्ट में सारी चीजें सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में दिखे मुझे। अगर मुझे हेडर में से कुछ चेंज करना होता है, तो पहला तो मैं मेन्यू चेंज कर सकता हूँ, दूसरा मैं स्कीम चेंज कर सकता हूँ। स्कीम मतलब जो स्ट्रक्चर है हेडर का। हम लोग कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं अपने मेन्यू का। राइट नाउ एक ब्लू व्हाइट कॉम्बिनेशन। हमेशा कलर स्कीम का ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको 2 से ज्यादा कलर कभी भी अपनी वेबसाइट पे यूज नहीं करना होता है। 7-8 कलर रेनबो नहीं बनाना है। गेट दिस पॉइंट। अगर आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है, देन 2 कलर्स, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, दैट्स गुड। एंड अगर आपके पास 3 कलर वाला ब्रांड है, दैट इज ऑल्सो गुड। जैसे पर्पल ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, या फिर रेड ब्लैक एंड व्हाइट का कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वो कलर कॉम्बिनेशन डिटरमाइन होता है आपके ब्रांड कलर से। अगर आपके पास एक लोगो है, लोगो के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी कलर है, आपको मोस्टली वो सारे कलर्स ही यूज करने पड़ते हैं या यूज करने चाहिए थ्रू आउट दी वेबसाइट। मैं एक लोगो ऐड करके दिखाता हूँ आपको, देन उसी लोगो के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम पूरी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। ओके, सो आपको अगर लोगो चेंज करना है, देन आपको हेडर पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेस्कटॉप लोगो पोजीशन है और एडिट या लोगो यहाँ पे आ रहा है। देन आप थीम सेटिंग्स में जा सकते हैं एंड यहाँ पे आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे लोगो अपलोड करना है, फेविकॉन इमेज अपलोड करनी है। लेट मी ट्राई टू पुट इट लाइक दिस। पहला आपको लोगो कैनवा के हेल्प से बनाना है। बहुत ईजी होता है कैनवा के हेल्प से लोगो बनाना। मैंने कैनवा का पूरा एक फ्री कोर्स बना रखा अपने चैनल पे, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। क्योंकि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं, हमें कुछ ग्राफिक्स खुद से ही बनाने पड़ते हैं। जैसे टॉप सेक्शन का ग्राफिक आपको स्लाइड वाला ग्राफिक खुद बनाना पड़ेगा, लोगो खुद बनाना पड़ेगा। समटाइम यू हैव टू क्रिएट योर सोशल मीडिया पोस्ट एज वेल। सब कुछ कैनवा से बन सकता है एंड सब कुछ मैंने एक वीडियो के अंदर कवर कर रखा है। यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। तो मैं कैनवा पे जाता हूँ एंड अपना लोगो डाउनलोड करता हूँ एंड आपको समझाता हूँ कि किस टाइप के लोगो हमें एक्चुअली में चाहिए होता है जब भी हम एक वेबसाइट बना रहे होते हैं। देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस, लेट मी शो यू। ओके, तो ये लोगो मैंने ऑलरेडी डिजाइन करके रखा था एंड जब भी आप लोगो बनाते हैं, आपको 3-4 फॉर्मेट चाहिए। पहला एक सर्कल लोगो चाहिए होता है जिसको हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया आइकन के लिए यूज कर सकते हैं, हम वेबसाइट के फेविकॉन के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली फेविकॉन क्या होता है, वेबसाइट का आइकन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ एंड कैनवा का ये सी वाला आइकन है, दैट इज कॉल्ड द फेविकॉन। समटाइम वी यूज दैट फॉर आवर मोबाइल एप्लीकेशंस एज वेल। ब्राउजर आइकन को फेविकॉन बोलते हैं, ठीक है। देन सेकंड टाइप ऑफ लोगो, वी नीड ए रेक्टेंगुलर लोगो, जो पूरा हॉरिजॉन्टल लोगो, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल लोगो चाहिए अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डिस्प्ले करने के लिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग स्क्वायर लोगो बना लेते हैं, लोग सर्कल लोगो बना लेते हैं, बट दैट लोगो विल नॉट लुक गुड ऑन आवर वेबसाइट। अगर आपने देखा होगा, कोई भी एक फेमस ब्रांड ले लीजिए, सबके मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ लोगो होते हैं। डेस्कटॉप पे अलग लोगो यूज होता है, सोशल मीडिया पे अलग लोगो यूज होता है, सोशल बैनर्स पे अलग लोगो यूज होता है। समटाइम दे यूज जस्ट द टेक्स्ट, नॉट देयर लोगो, ठीक है। सो उस हिसाब से हमें मल्टीपल वेरिएशन बनाना पड़ता है। थर्ड टाइप इज, आपको पहला अपना लोगो लाइट बैकग्राउंड के लिए बनाना है। मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो विजिबल होना चाहिए लाइट बैकग्राउंड में। फॉर एग्जांपल, अगर आप थर्ड वाला पोस्ट ओपन करते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड लाइट है विच इज प्लेन व्हाइट एंड हमारा टेक्स्ट सब कुछ व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से विजिबल होगा। एंड इसका बिल्कुल अपोजिट हमें फोर्थ टाइप ऑफ लोगो बनाना है, विच इज जो हमारा डार्क बैकग्राउंड में अच्छे से विजिबल हो। तो हमारे जो भी ब्लैक टेक्स्ट होंगे, हमें उसे व्हाइट करना पड़ता है। सो बेसिकली इन्वर्ट करना पड़ता है। सो ये सारे लोगो हमें एक्चुअली में काम देते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, सोशल मीडिया आइकन्स हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट हो, हर जगह काम देंगे ये आपको, ठीक है। सो ये सारे टाइप ऑफ लोगो आपके पास होने चाहिए। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, थ्रू आउट ऑल दी लोगो मैंने सिर्फ 3 कलर यूज किया। हमारा प्राइमरी कलर है येलो एंड हमारा सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर है ब्लैक एंड व्हाइट। सो उस हिसाब से हम अपने पूरी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। आपको सारे लोगो डाउनलोड कर लेना है एंड मेक श्योर कि अगर आप सोशल मीडिया आइकन का लोगो डाउनलोड कर रहे हैं, इट नीड्स टू हैव ए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। एंड जो नॉर्मल लोगो डाउनलोड हो रहे हैं, वो उन सब के भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखने की कोशिश कीजिए। मोस्टली पीएनजी फॉर्मेट में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आते हैं, सो यू नीड टू गेट दैट एज वेल। सो आप देख सकते हैं मैंने 3 लोगो अपलोड कर दिए। पहला वाला डार्क बैकग्राउंड के लिए, दूसरा वाला फेविकॉन और सोशल मीडिया आइकन्स के लिए हो सकता है, एंड तीसरा वाला लाइट बैकग्राउंड के लिए। सो आई विल सिलेक्ट दिस एंड देन हमारा लोगो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। माई स्टोर की जगह हमारा लोगो आना चाहिए। हमारा लोगो आ चुका है जैसा आप देख सकते हैं। एंड देन हम एक फेविकॉन इमेज ऐड करना होता है, सिलेक्ट करेंगे हम। हमारा फेविकॉन इमेज ये है, देन वी विल क्लिक इट डन। एंड ये जो ब्लू बार होती है, ये ब्लू बार जब तक एंड तक जाता है, तब जाके हमारा एक्चुअली में अपडेट सेव होता है। अब हमें इस पे सेव पे क्लिक करना है एंड देन हम इस टॉप बार को ब्लैक करेंगे। जो हमारा हेडर ब्लू में अभी डार्क ब्लू,
हम इसको ब्लैक करेंगे तो हमें वापस सेक्शंस में जाना होता है, हम हेडर में जाएंगे एंड हेडर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर स्कीम है, कलर स्कीम को हम एडिट करेंगे। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो डार्क ब्लू है, हम इसको ब्लैक करेंगे, ड्रैग इट डाउन टू ब्लैक, ठीक है। हमारे टेक्स्ट वाइट होने चाहिए, सॉलिड बैकग्राउंड लेबल, बाकी सारी चीज़ें फाइन है। हम इन सबको भी ब्लैक कर देते हैं क्योंकि अब हमारा ब्रांड कलर ब्लैक एंड येलो में हवर होगा, ठीक है। सो दिस लुक्स गुड। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको क्लोज करते हैं। सो वन मोर थिंग विच यू कैन डू इज, अगर आपको अपना लोगो सेंटर टॉप पे अच्छा नहीं लगता है देन आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे मिडल लेफ्ट कर सकते हैं या फिर मिडल सेंटर कर सकते हैं, ताकि इस हिसाब से आपका वेबसाइट दिखे। अगर मैं फुल ब्रेथ में दिखाऊं तो सेंटर में लोगो है, लेफ्ट में हमारा नेविगेशन है एंड राइट में हमारे स्टोर आइकन्स हो जाते हैं, चाहे वो सर्च बार हो गया या फिर कार्ट आइकन हो जाता है, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू सी दी वेबसाइट ऑन मोबाइल डिवाइसेस, आपको ये मोबाइल वाला बटन क्लिक करना होता है एंड देन आप देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट मोबाइल पे कैसा दिख रहा है। हमें हमारा अनाउंसमेंट बार भी चेंज करना है, हम अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसका कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, हम बैकग्राउंड को अब येलो कर देंगे। अब स्पेसिफिकली अगर हम येलो पिक कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि हम येलो का वही कलर कोड यूज करें जो हमारे लोगो के अंदर है। सो अगर मुझे चेक करना है मेरे लोगो के अंदर कौन सा कलर कोड है, यूजुअली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, देन आपको कलर कोड मालूम चल जाएगा। लेकिन आपने कैनवा से डिजाइन किया है, देन आप कैनवा में इस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर कोड देख सकते हैं, दिस इज योर कलर कोड। तो हम इस कलर कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे जाके हमें बस वो कलर कोड पेस्ट करना है एंड ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा और हमारा टॉप सेक्शन येलोइश हो गया। उसके अंदर जो टेक्स्ट है हम उसको ब्लैक कर सकते हैं, लुक्स गुड, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे ब्रांड कलर के साथ हमारा हेडर सेक्शन परफेक्टली अच्छे से दिख रहा है, दिस ऑलरेडी लुक्स नाइस, ठीक है। अब बारी आती है हमें हमारा स्लाइडर चेंज करना होता है। तो अगर हम ईयरफोन सेल कर रहे हैं देन हम पहले ईयरफोन से रिलेटेड यहाँ पे कोई फैंसी टेक्स्ट लिखेंगे। हम यहाँ पे सेकंड सेक्शन सिलेक्ट करते हैं, हमारा सेकंड सेक्शन यहाँ पे स्लाइड शो पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम स्लाइड शो से रिलेटेड सारे सेटिंग्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चेंज एवरी स्लाइड आफ्टर 5 सेकेंड्स, नो वी विल चेंज एवरी स्लाइड आफ्टर 3 सेकेंड, तब वो ऑटोमेटिकली स्लाइड चेंज होगा हर 3 सेकंड के बाद, दैट्स गुड। अगर हमें स्लाइड का हाइट सेट करना है हम यहाँ पे हाइट सेट कर सकते हैं कि स्मॉल स्लाइडर चाहिए हमें, मीडियम स्लाइडर चाहिए या फिर पूरा एक बड़ा सा स्लाइडर चाहिए जो पूरा पेज कवर कर ले। हमेशा मीडियम स्लाइडर अच्छा दिखता है, ठीक है। बाकी आपको एनिमेशन चाहिए देन एम्बिएंट मूविंग डाल सकते हैं या फिर नन एनिमेशन डाल सकते हैं। So it's more about the more you play around, the more you will figure it out. And when it comes to changing the content, हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ कंटेंट आ जाता है। पहला हम एक बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज हम कोई स्टॉक इमेज ले लेते हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक है ना, हम गैजेट्स टाइप कर सकते हैं, ओके। गैजेट्स टाइप करने के बाद हम इसमें ड्रोन डाल देते हैं, जस्ट गैजेट है इसलिए मैं ड्रोन डाल रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, मैंने ज़्यादा जूम इन कर रखा है। ऑन द वेरी बॉटम राइट कॉर्नर यू विल सी सिलेक्ट, मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, देन हमारा बैकग्राउंड इमेज ऑफ फर्स्ट स्लाइड ये चेंज हो चुका है। अगर हमें यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है देन वी विल चेंज द टेक्स्ट, गेट द लेटेस्ट गैजेट्स फॉर योर होम, हम ये कर सकते हैं, राइट। एंड फिर उसके नीचे हम सब हेडिंग डाल सकते हैं। सब हेडिंग आप चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हैं या फिर अपने इनोवेशंस के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे सब हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं लॉरा जिप्सम डाल देता हूँ, 1 सेकेंड। सो ये हमारा डेमो टेक्स्ट है, हर वेबसाइट में यही डेमो के लिए यूज़ किया जाता है, सो दैट इज़ फाइन। इसको अनबोल्ड भी कर सकते हैं हम लोग, ये अब बोल्ड है। एंड देन हमारे पास एक कॉल टू एक्शन बटन होता है। सो कॉल टू एक्शन बटन को हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज पे या फिर एक स्पेसिफिक कैटलॉग पेज पे या फिर एक स्पेसिफिक चेकआउट पेज पे या फिर एक्सटर्नल वेबसाइट पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपका बटन का लेबल है जिसके ऊपर अभी शॉप नाउ लिखा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर नाउ और विजिट अस। ऑर्डर नाउ लुक्स बेटर, ठीक है, ऑर्डर नाउ। अभी इस बटन का लिंक ऑल प्रोडक्ट वाले पेज पे जा रहा है। बेसिकली हमारे वेबसाइट पे एक पेज है जहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं जिसका नाम ऑल प्रोडक्ट है। तो हम इस लिंक को कैंसिल करके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे भी भेज सकते हैं। हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया था, हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं एंड हम उस वायरलेस ईयरफोन के पेज पे इस लिंक को सेंड कर देंगे। बट आई डोंट लाइक दी ब्लू कलर, हमारा ब्रांड कलर येलो है तो हमें येलो चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर स्कीम है, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ एंड हमारा बैकग्राउंड इस बॉक्स का वाइट है, दैट इज फाइन, लेकिन मुझे बटन का कलर चेंज करना है। तो हमारा बटन का कलर यहाँ से चेंज होगा, मुझे बस येलो करना है इसको। एंड उसके अंदर का जो टेक्स्ट है, आई वॉन्ट द टेक्स्ट टू बी ब्लैक। तो बटन का जो लेबल है वो अभी व्हाइट है, हम उसको ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक में ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे करके दिखाऊं, सो दिस इज आवर हीरो सेक्शन। हमारे पर्सनलाइज कलर के साथ ये इस टाइप से दिख रहा है, विच इज टोटली फाइन। अगर आपको स्लाइडिंग सेक्शन चाहिए देन
हमें इसके अंदर एक और स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। अभी हमारे पास एक ही स्लाइड है विच इज दिस, अभी हमें और स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐड स्लाइड पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हमारे पास मल्टीपल स्लाइड है। सो जब भी हम कस्टमाइज करते हैं तब ये रिवॉल्व नहीं होता, बट ऑटोमेटिकली ये 3 सेकंड के बाद रिवॉल्व होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? 1 2 3 नहीं हो रहा यार। सो टेक्निकली वो वेबसाइट लाइव होनी चाहिए, तब जाके वो 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली स्लाइड होता है। बट नेवर माइंड, अब हमारे पास सेकंड स्लाइड है, हम सेकंड स्लाइड को एडिट करते हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई इमेज चाहिए, हम पहले कोई गैजेट का इमेज ले लेते हैं, लैपटॉप रख लेते हैं, लैपटॉप लुक्स फाइन, लैपटॉप को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सिंपली हमें वापस सारे टेक्स्ट डालने पड़ेंगे। क्रेजी लैपटॉप ऑफर्स, उसके अंदर हमारा डेमो टेक्स्ट रहेगा एंड सिमिलरली हम यहाँ पे जाके कलर चेंज कर सकते हैं अपने बटन्स का एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं सबका कलर चेंज कर सकते हैं। एंड जो भी हमारा कॉल टू एक्शन बटन है हम उसका लेबल भी चेंज कर देते हैं, ऑर्डर नाउ। सो नाउ दिस इज हाउ दी सेकेंड स्लाइड लुक लाइक। अगर मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर दूँ, हमारा पहला स्लाइड ऐसा है एंड ये रोटेशन में ऐसा चलेगा, ठीक है। एवरीथिंग लुक्स गुड। सो इस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट के लिए एक स्लाइडर बना सकते हैं। आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड बीच बीच में आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं ताकि सब कुछ बिगड़ ना जाए अगर लाइट चली जाए तो। एंड इसके नीचे वाला सेक्शन है हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट का। हम यहाँ पे अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे वेबसाइट पे सिर्फ एक प्रोडक्ट है, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट डालते हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट को हम हमारे होम पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इट्स मोर अबाउट जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे हम फीचर कर सकते हैं। एंड उसके बाद फुटर का सेक्शन आता है। सो इन सब के बीच में हम और भी सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में अभी हमारे पास 2 सेक्शन है, पहला स्लाइड शो हो गया, दूसरा फीचर कलेक्शन हो गया। अगर और सेक्शंस ऐड करने हैं देन हम यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। टोटल वी हैव 17 मोर सेक्शन। फीचर प्रोडक्ट हो सकता है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हो सकता है। जैसे अगर आपको फीचर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है देन आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट का नेम, टाइटल, प्राइसिंग सब कुछ आ गया। सो आप यहाँ पे क्लिक करके फीचर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के बारे में आपको होम पेज पे डिस्प्ले करना है, जो भी आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो सकता है। मैं यहाँ सिलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास वायरलेस प्रोडक्ट है एंड मैं इसको सिलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, दैट्स इट। अगर मैं फुल स्क्रीन पे देखता हूँ देन आपको इमेज साइज छोटी यूज करनी चाहिए या फिर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इमेज साइज छोटा करना है देन यहाँ पे आप मीडिया के अंदर जाके स्मॉल, मीडियम, लार्ज में से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल विल लुक गुड, स्मॉल ज्यादा बेटर लग रहा है। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता देन इट कुड हैव बीन बेटर। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। सो इस हिसाब से जितना ज्यादा बुलेट पॉइंट डालेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ऐसे इस वे में आपका वेबसाइट दिखेगा। सो पहला आपका स्लाइडर हो गया, फिर आपके पास फीचर कलेक्शन हो गए, फिर उसके बाद आपका एक फीचर प्रोडक्ट है। सो अब हम फुटर चेंज करेंगे। फुटर के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं फुटर का सेक्शन है, लेफ्ट बॉटम में आप यहाँ पे ऐड सेक्शन कर सकते हैं। ऐड सेक्शन के अंदर आपके पास 2 चीज़ है, या तो कस्टम लिक्विड है या तो ईमेल साइनअप है। ईमेल साइनअप ऑलरेडी हमारे फुटर में है, आप देख सकते हैं। एंड कस्टम लिक्विड से मतलब है आप यहाँ पे कस्टम लिक्विड में कोड कर सकते हैं। लिक्विड इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जो शॉपिफाई यूज करता है, तो आप वो कोड कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जैसे ही आपको फुटर सेक्शन में कुछ ऐड करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आप फुटर पे जाते हैं। फुटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं फुटर से रिलेटेड। अगर आपको फुटर का कलर स्कीम चेंज करना है, राइट नाउ ब्लैक एंड व्हाइट में, विच काइंडा अलाइंस विद आवर ब्रांड, दैट्स टोटली फाइन। एंड अगर आपको इसके सारे टेक्स्ट चेंज करना है, आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, या फिर इस पूरे सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल साइनअप नहीं चाहिए, इसको ऐसे हाइड कर सकते हैं, सिंपली एज दैट। आपको बस इस आई बटन पे क्लिक करना होता है, हाइड अनहाइड आप इजीली कर सकते हैं। सो मैं यूजुअली ईमेल सेक्शन प्रीफर नहीं करता इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। एंड अगर अब इसके अंदर मुझे ब्लॉक्स ऐड करने हैं, मैं मेन्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं ब्रांड इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ, टेक्स्ट या इमेजेस ऐड कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे इमेज ऐड करना है, मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पे अपना ब्रांड लोगो ऐड कर सकता हूँ। अब हम अपना लाइट बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने ब्रांड लोगो ऐड कर दिया एंड मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, इमेज की विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा लोगो बड़ा दिखे, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे अगर मुझे दूसरा ब्लॉक ऐड करना है, दूसरा ब्लॉक में मैं ऐड ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ एंड हम यहाँ पे ब्रांड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ब्रांड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यहाँ से एडिट नहीं होगा, आपको एडिट ब्रांड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप सारी ब्रांड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। जैसे हमारा ब्रांड हुआ बर्न एंड बाय, ठीक है, एंड हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं एंड उससे रिलेटेड हम इमेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। बर्न एंड बाय उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है,
डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से यही डाल देता हूँ, ठीक है। एंड देन हम इसको सेव पे क्लिक कर सकते हैं। इमेज डाल देंगे, बेसिकली आप लोगो डाल देंगे, बट लोगो हमने ऑलरेडी डाल दिया, सो 2 बार करने की जरूरत नहीं है। अगेन हम यहाँ सेक्शंस में आते हैं, बिल्कुल बॉटम में जाते हैं। अब हमें फुटर में एक और चीज ऐड करना है, दैट इज आवर प्राइवेसी पॉलिसीज एंड एवरीथिंग। हम ऐड ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इस क्विक मेन्यू को हम नाम देंगे आवर पॉलिसीज। सो बेसिकली हमेशा एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पॉलिसी पेजेस होते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गए, रिटर्न पॉलिसी हो गई, डिलीवरी पॉलिसी हो गई। तो ये सारे कॉमन पॉलिसी पेजेस हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। सो इनको क्रिएट करना भी आसान है, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको सेव कर लेते हैं एंड हम अपने स्टोर के बैकएंड में जाते हैं। यहाँ पे हम नेविगेशन के अंदर जाते हैं। सो बेसिकली 2 ऑप्शन है, या तो आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं या तो नेविगेशन क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास 2 नेविगेशन होते हैं, फुटर नेविगेशन एंड मेन मेन्यू नेविगेशन। तो हमें फुटर नेविगेशन क्रिएट करना है। तो हम फुटर मेन्यू पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं। पहला तो ये ऑलरेडी सर्च ऐड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च वाला मेन्यू आ गया था, ठीक है। हमें सर्च नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम अपना फ्रेश मेन्यू ऐड करेंगे। सो हम ऐड मेन्यू पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमें मैनुअली सारे पेजेस ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी, वो सारी चीजें ऐड करने पड़ेंगे। बट रादर देन क्रिएटिंग सेपरेट पेजेस, शॉपिफाई के पास प्री मेड टेम्पलेट्स रहते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, यस आई वांट टू लीव दिस पेज। सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे पॉलिसीज में जाना है एंड पॉलिसीज के अंदर आप देख सकते हैं रिफंड पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड सर्विस है, शिपिंग पॉलिसीज एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। या तो हम इसको मैनुअली टाइप कर सकते हैं विच इज फाइन, बट हम यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके लिए जनरेट करके दे देगा। आपको जेनरिक चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे आपका कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी एंड आपका रिटर्न एड्रेस। अगर आप प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं तो रिटर्न एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। सिमिलरली इफ यू स्क्रॉल डाउन, अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करनी है देन आप यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक कर सकते हैं एंड सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। आपका वेबसाइट का URL है, सेंटेंस है, आप एक बार देख सकते हैं जो भी जेनरिक चीजें हैं वो आपको चेंज कर लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ऐड योर टोल फ्री नंबर एंड उसके बाद आपका ईमेल आईडी दिखा है, कॉन्टैक्ट फोन नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है। सो वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। टर्म्स एंड सर्विसेज के लिए भी यही करना है। सिमिलरली इफ यू स्क्रॉल डाउन, शिपिंग पॉलिसी का कोई टेम्पलेट नहीं होता है। शिपिंग पॉलिसी बेसिकली आप अपने लॉजिस्टिक कंपनी से निकलवा सकते हैं एंड क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी जनरेट कर सकते हैं। वैट नंबर, ट्रेड नंबर हमारे पास है नहीं, सो वी विल जस्ट डिलीट दिस एंड अभी के लिए फिजिकल एड्रेस भी ये ही रहने देते हैं। सो मोस्टली आपको सारे अपने बिजनेस डिटेल्स डालने हैं। सो अब हम इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब हम हमारी नेविगेशन मेन्यू बना सकते हैं। ये जैसे ही सेव हो जाता है हम इसको क्लोज करते हैं एंड देन वी विल गो टू नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर फुटर हो गया, हम इसको डिलीट करते हैं, सर्च वाले को रिमूव एंड अब हम सारे पेजेस डाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ लिंक से सर्च कर सकता हूँ। पॉलिसी पे जाता हूँ एंड मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिंपली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहां पे आ जाता है एंड मैं इसको ऐड कर देता हूँ। मुझे प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए तो मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, पॉलिसीज में जाता हूँ एंड मैं प्राइवेसी पॉलिसी क्लिक करता हूँ एंड ये ऐड हो गया, सिंपल एज दैट। मेन्यू में जाता हूँ, लिंक पे जाता हूँ, पॉलिसीज में जाता हूँ, रिटर्न पॉलिसी, ओके। मेन्यू में जाता हूँ, लिंक पे जाता हूँ, पॉलिसीज में जाता हूँ एंड टर्म्स एंड सर्विस। दैट्स हाउ ईजी इट इज़। अब फुटर मेन्यू की जगह मैं इसका नाम लिख दूंगा, फुटर मेन्यू वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड अब वो पॉलिसीज हमें यहाँ पे चाहिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड सिट बैक्स एंड रिलैक्स वाला काम है अब। सो बेसिकली हमारा फुटर भी अब तैयार हो चुका है। हमें बस वो मेन्यू वहाँ पे ऐड किया हुआ था, अब वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा आवर पॉलिसीज। पॉलिसी की स्पेलिंग गलत है बट लीव दैट, ठीक है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे देखता हूँ देन दिस इज हाउ योर आवर पॉलिसी पेज लुक्स लाइक। यहाँ पे आप और टेक्स्ट भी डाल सकते हैं इमेज के नीचे, बट दैट्स फाइन। एंड अब अगर आपको सोशल मीडिया आइकन्स डालने वो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अपने बैकएंड से भी। मैं इसको वापस एडिटिंग मोड पे डालता हूँ। आपको सेटिंग्स में जाना होता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया। सो जितने भी आपके सोशल मीडिया के आइकन्स हैं आपको सारे लिंक वहाँ पे डालना है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया। जैसे जैसे आप लिंक ऐड करते जाएंगे वो सारे सोशल मीडिया आपके यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। दैट्स ग्रेट राइट। 2 बार ऐड हो गया तो यहाँ पे ब्रांड इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन से आपको सोशल मीडिया अनचेक कर देना। दैट्स हाउ इजी इट इज, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देना एंड आपका फुटर तैयार हो चुका है। आप कॉपीराइट स्टेटमेंट भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल एंड में रहता है वो। एंड फिर ये सारी चीजें करने के बाद आपको एक बार थीम सेटिंग्स देख लेनी चाहिए कि ताकि आपको सारे ऑप्शंस मालूम रहे। आप अपने लोगो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट के जो भी प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली टाइपोग्राफी फॉन्ट्स को बोला जाता है। आपका फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, बॉडी फॉन्ट कौन सा होना चाहिए। जो हमारा पैराग्राफ होता है उसको बॉडी बोला जाता है, जो ये है इसको हेडिंग बोला जाता है, जो मेन हेडिंग होती है, ठीक है। सो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं।
कि कितना पेज का विड्थ होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। आप बटन्स के पैटर्न चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हमारा बटन ओवल शेप में है, ठीक है, सो हम उसके कॉर्नर का रेडियस कम कर सकते हैं, 10 पिक्सल या 12 पिक्सल कर सकते हैं। एंड जैसे ही ये अपडेट हो जाता है यू कैन सी कॉर्नर्स हैज बीन चेंज, तो उस हिसाब से आप कॉर्नर्स भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज फाइन। ऐसे ही हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको प्रोडक्ट का कार्ड चेंज करना है, मतलब ये एक प्रोडक्ट डिस्प्ले है, ये एक कार्ड वाले फॉर्मेट में डिस्प्ले है, तो कार्ड वाला फॉर्मेट थोड़ा ओवलिश है। अगर हमें कार्ड के फॉर्मेट को कम ओवलिश करना है देन हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, देन ये कम ओवलिश हो गया, अब ज्यादा रेक्टेंगुलर दिख रहा है, अब हमारा कार्ड थोड़ा और अच्छा दिख रहा है। सो इट्स मोर अबाउट द मोर यू प्ले अराउंड विद दिस सेटिंग्स द मोर यू विल फाइंड आउट कि किस किस टाइप के डिजाइन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। सो एट द एंड हमें इसको सेव करना होता है, एंड सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट आप फुल विड्थ पे फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस टाइप से दिख रही है। सो ओवर एंड ऑल आपकी वेबसाइट कुछ इस टाइप से दिख रही है, विच इज फाइन। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं देन आपको ये प्रोडक्ट पेज पे ले जाता है, एंड प्रोडक्ट पेज भी इंपॉर्टेंट है एडिट करना। अगर मैं इसको यहाँ देखूँ देन यहाँ पे हम होम पेज से प्रोडक्ट पेज पे आ गए, एंड प्रोडक्ट पेज पे ये चीजें हम एडिट कर सकते हैं। मोस्टली हमारा इमेज ऐसे दिखेगा, फुल स्क्रीन हमारा प्राइमरी इमेज होगा, उसके नीचे हम स्विच कर सकते हैं जो भी हमारे सेकेंडरी इमेजेस होंगे जो हमने मीडिया फाइल में अपलोड किए। एंड यहाँ पे आप जिफ सेक्शन डाल सकते हैं, शेयर वाले बटन की जरूरत है नहीं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। एंड देन एट द एंड इसके नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन होता है, मतलब अगर आपके स्टोर पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, मान लेते हैं ईयरफोन्स के साथ आप हेडफोन भी सेल कर रहे हैं एंड दोनों इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के हैं, तो इस प्रोडक्ट के नीचे हेडफोन्स भी दिखाई देगा, ताकि वो एक रिलेटेड प्रोडक्ट है। अगर किसी को ईयरफोन के साथ हेडफोन भी खरीदना है वो भी नीचे आ जाता है, ठीक है। सो इस टाइप से आपका प्रोडक्ट पेज ऑलरेडी डिजाइन है। अब एट द एंड एक इंपॉर्टेंट पेज आता है, दैट इज कॉल्ड द चेकआउट पेज। आपको अपना चेकआउट पेज अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होता है। यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं राइट नाउ आपका चेकआउट पेज कुछ इस टाइप से दिखता है, विच इज वेरी प्लेन, सिंपल एंड बोरिंग। इसको स्पाइस इट अप करते हैं एंड हम इसको अपने ब्रांड कलर के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। पहला काम हमें है कि हमें अपना पर्सनलाइज ब्रांडेड लोगो अपलोड करना है। हम यहाँ पे एड इमेज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लाइट बैकग्राउंड वाला लोगो यूज करेंगे, विच इज ब्लैक टेक्स्ट, एंड लोगो मैक्स विड्थ इंक्रीज कर देते हैं एंड लेट इट बी ऑन दी सेंटर, नो लेफ्ट साइड में रहेगा वो, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपका चेकआउट पेज अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा देन आपके कन्वर्जन रेशियोज बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, ठीक है। हमें बैकग्राउंड कलर कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, नहीं बैकग्राउंड इमेज हमें चेंज नहीं करनी है, प्लेन सटल बैकग्राउंड अच्छा है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जैसे अगर आप रेड करके देखते हैं देन वो ऐसा दिखेगा, अगर आपको ब्लैक करना है देन वो कुछ ऐसा दिखेगा, बट अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सो लेट इट बी डिफॉल्ट, जो भी व्हाइट था। इसके अलावा हमें ये सारे कलर्स चेंज करने हैं। एशियन कलर हम येलो करेंगे, जो भी हमारा ब्रांड कलर था। मुझे उसका कोड याद नहीं कर आ रहा है, मैं उसको वापस कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा ब्रांड कलर है, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। एशियन ब्रांड हो गया, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ येलोइश आ गया हमारे पास। बटन कलर हम ऑब्वियसली येलो करेंगे ताकि वो थोड़ा स्टैंड आउट करे, ठीक है। एंड जो एरर है हम उसको ब्लैक में रखेंगे, दैट्स इट। हम इसको सेव पे क्लिक करते हैं एंड ऑटोमेटिकली सब कुछ सेव हो जाएगा। सो पहले जो हमारा सिंपल प्लेन बैकग्राउंड था अब वो अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक कर देते हैं तो वो राइट साइड वाला ब्लैक हो गया है। अगर आप राइट साइड वाला येलो कर देते हैं एंड फिर लेफ्ट साइड वाला ब्लैक कर देते हैं देन ये आपके ब्रांड कलर के साथ अलाइन कर रहा है, इफ यू कैन सी। और आपको लोगो व्हाइट वाला यूज करना है जो लाइट बैकग्राउंड पे हम यूज कर सकते हैं। मैं लोगो यहाँ पे जाके चेंज कर देता हूँ एंड नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड कलर। अच्छा दिख रहा है, बस कलर थोड़े अजीब हैं लेकिन डिसेंट लग रहा है। मोस्टली आप ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर सकते हैं, वो भी ठीक लगता है, बट एटलीस्ट यू गेट टू नो कि कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं चेकआउट पेज का अपने ब्रांड कलर के हिसाब से। अगर लेवेंडर या कोई लाइट कलर होता ऑब्वियसली ये थोड़ा अच्छा दिखता, बट यू गेट द जिस्ट, राइट। सो चेकआउट पेज इंपॉर्टेंट है, हमेशा कस्टमाइज करना अपने ब्रांड के हिसाब से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यार कोई पेमेंट ऑप्शन इनेबल नहीं है, हमें पेमेंट तो करवाना पड़ेगा ना लोगों से। यहाँ पे दिस स्टोर कैनॉट एक्सेप्ट पेमेंट राइट नाउ, तो हमें पेमेंट ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। सो पेमेंट ऑप्शन इनेबल करना बहुत सिंपल है। आपको बैकएंड में आना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन होते हैं। लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट इनेबल कराना है, लाइक यूपीआई हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम होगा, उन ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट कराने के लिए बहुत सिर दर्द है। प्लस आपको अप्लाई करना पड़ता है पेमेंट पोर्टल्स के लिए, जैसे रेजर पे हो गया। रेजर पे पेमेंट पोर्टल की कंपनी हो गई जो हमें हेल्प करता है ये सारे ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए। जितने भी ऑनलाइन यूपीआई वाले पेमेंट मेथड्स है वो रेजर पे के अंदर आ जाते हैं। बट रेजर पे अप्लाई करना बहुत ज्यादा सिर दर्द है। आपके
आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके वेबसाइट पे सारे पॉलिसी पेजेस होने चाहिए, वो लोग मैनुअली सब कुछ चेक करते हैं एंड वंस दे आर सेटिस्फाइड विद योर बिजनेस दैट यू आर डूइंग ए प्रॉपर बिजनेस देन एंड ओनली वो लोग आपकी वेबसाइट को अप्रूवल देते हैं। देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि वो आपकी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को अप्रूवल देंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स ब्रांड को मिलना ईजी हो सकता है एक हद तक, बट ड्रॉप शिपिंग थोड़ा अजीब हो सकता है। ठीक है, तो रेजर पे हो सकता है, फोन पे का भी पेमेंट पोर्टल आता है, पेटीएम का भी पेमेंट पोर्टल आता है, सबको मैनुअली अप्लाई करना पड़ता है। वो लोग आपका मैनुअली बिजनेस चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद वो लोग आपको अप्रूवल दे देंगे ताकि आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको उनको ऐड करना होता है देन यहाँ पे सिलेक्ट प्रोवाइडर में जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे रेजर पे सिलेक्ट करना होता है, जैसे आप देख सकते हैं रेजर पे के ऊपर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो रेजर पे के हेल्प से आप सारे एग्रीगेटर्स यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे। ठीक है, ये तो बात हो गई इंडिया की। अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट सारे एक्सेप्ट करवाने, इंटरनेशनल में डेबिट कार्ड आता है, वीजा कार्ड आता है, पेपैल आता है, इंटरनेशनल के सारे कार्ड्स आते हैं, देन उसके लिए आपको स्ट्राइप पे साइन अप करना पड़ेगा एंड स्ट्राइप को यहाँ पे प्रोवाइडर सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन स्ट्राइप है जिसमें वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या एप्पल पे आता है, तो उसके लिए आपको स्ट्राइप चाहिए होगा। स्ट्राइप के लिए भी बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, आईसी होना चाहिए। सो बहुत सारी चीजें करने के बाद आप स्ट्राइप पे अप्रूवल लेके कनेक्ट कर सकते हैं स्ट्राइप को। सो दैट इज इट। कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया में सिस्टम ऐसा है कि 90% और आई कैन से 95% ऑफ पीपल आर गोइंग टू पे ऑन योर स्टोर विद द हेल्प ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। इंडिया में प्रीपेड की बहुत कम इज्जत है। एक अननोन ब्रांड को कोई प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए कभी ट्रस्ट नहीं करता। सो अंटिल अनलेस योर ब्रांड इज लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, कोई भी ऑनलाइन प्रीपेड नहीं करता। सो स्टार्टिंग में अपने वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करना इजीएस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, मैनुअल पेमेंट पे क्लिक करके कैश ऑन डिलीवरी पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके आप अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, देन आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं दैट अब आपके स्टोर पे पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी से भी एक्सेप्ट हो सकता है। शिपिंग मेथड इज स्टैंडर्ड, शिपिंग के 10 रुपए ले रहा है वो हम प्रोडक्ट के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं एंड पेमेंट मेथड इज कैश ऑन डिलीवरी। जैसे ही इंसान सारी चीजें कंप्लीट करता है, वाओ दिस एड्रेस इज वेरी यूनिक, ये तो मैंने पहली बार देखा है, बट ऑब्वियसली ये फेक एड्रेस है, शॉपिफाई ने जनरेट करके दिया, एंड देन कंप्लीट ऑर्डर कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ऑर्डर, शिपिंग ऑर्डर, एस्टिमेटेड टैक्स। तो बेसिकली वो 18% टैक्स ले रहा है। हर स्टेट का अलग अलग टैक्स है, शायद कर्नाटका का 9% है एंड अदर स्टेट्स का 18% है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा, आधे लोग तो ये टैक्स की वजह से इस चेकआउट पेज से चले जाएंगे। तो टैक्स को कभी भी एडिशनल चार्जेस डाल के कस्टमर से पे मत करवाओ। टैक्स को हमेशा अपने प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड करवाओ एंड ये चीज हमें सेटिंग्स में जाके चेंज करना पड़ता है। आप टैक्स एंड ड्यूटीज में जा सकते हैं एंड यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंक्लूड सेल्स टैग इन द प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड शिपिंग रेट। ठीक है, हमें इसको चेक करके सेव करना होता है एंड जैसे ये सेव हो जाता है हम इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि अब हमसे टैक्स एडिशनली नहीं लिया जा रहा। शिपिंग चार्जेस ले रहे हैं वो तो प्रोडक्ट के ऊपर है, बट टैक्स हमारा प्रोडक्ट प्राइस के अंदर ही आ गया। हमें मैनुअली टैक्स फाइल करना पड़ेगा, वो डिफरेंट हसल है। आप एक अच्छा सा सीए हायर कर लीजिए, उससे हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि बेसिक अच्छा खासा वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको प्रोडक्ट ड्रॉप शिप करना है देन टोटली डिफरेंट अप्रोच हो सकता है वो। अभी के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप एक लोकल बिजनेस ओनर है, आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, अपने खुद के प्रोडक्ट सेल करने हैं, देन दिस इज द बेस्ट अप्रोच। आपको ये मालूम चल गया कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, आपको ये मालूम चल गया कि स्टोर डिजाइन कैसे करते हैं, आपको ये मालूम चल गया कि आप पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। एट द एंड आपको डोमेन कनेक्ट करना होगा। डोमेन कनेक्ट करना भी ईजी है। यहाँ पे जाके सेटिंग्स में आप डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन सिलेक्ट करने के बाद या तो एक बाई कर सकते हैं डोमेन शॉपिफाई से, बट आई वोंट रिकमेंड, आपको वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। शॉपिफाई से डोमेन कभी परचेज मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका ये शॉपिफाई वेबसाइट क्लोज करने का मन हुआ 1 महीने बाद, देन आपका वो डोमेन इसी स्टोर के साथ फंस जाएगा, आप उसको कहीं और यूज नहीं कर पाएंगे। सो हमेशा एक अच्छे खासे रेपुटेटेड ब्रांड लाइक GoDaddy, जैसे यहाँ पे वो सजेस्ट भी कर रहा है, GoDaddy से डोमेन परचेज कर सकते हैं। परचेज करना ईजी है, ठीक है। जैसे ही परचेज कर लेंगे देन यहाँ पे आपको कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन करना होगा एंड वो भी ईजी हो जाता है। जैसे मेरा इस पर्टिकुलर वेबसाइट का डोमेन होगा burnandbuy.in, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड ये बोलेगा इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड टू अनदर स्टोर। ओके, मेरे पास burnandbuy.com है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये डेफिनेटली बोलेगा कि ये ऑलरेडी कहीं और अटैच है, दिस डोमेन इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू अनदर स्टोर, बट दैट्स टोटली फाइन। आप इसको मैनुअली कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट मैनुअली या कनेक्ट ऑटोमेटिकली। अगर आप GoDaddy से कर रहे हैं देन
नेक्स्ट टैब के अंदर आपको GoDaddy लॉगिन कर लेना चाहिए एंड वो देन कनेक्ट ऑटोमेटिकली इजीली कर देगा, उसमें कोई हसल नहीं है। सो डोमेन कनेक्ट करना उतना दिक्कत नहीं है, आपको बस कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करना, आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा एंड योर वेबसाइट इज फुल्ली रेडी। हे कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब मुझे पार्टी चाहिए, आपके बिजनेस की वेबसाइट रेडी हो चुकी है। पार्टी के नाम पे द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज, जो भी वेबसाइट आप बना रहे हैं, बनाने के बाद अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालिए एंड डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे टैग कीजिए। आई वुड लव टू रिव्यू योर वेबसाइट। सो आई गेस आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको एनालिटिक्स देखना है, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, आप एनालिटिक्स पे जाके सारा डेटा यहीं से देख सकते हैं, कितना ट्रैफिक कितने बजे आया, कितने सेल्स हुए हैं, कौन कौन से चैनल से सेल्स हुए हैं, फेसबुक एड्स ये वहां से हुए हैं, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोग चेकआउट पे गए, कितने लोगों ने एक्चुअली कन्वर्ट होकर परचेज किया। एवरीथिंग कैन बी मैनेज विद दिस डैशबोर्ड। और जो मैंने बोला था लाइव प्रीव्यू वाला, आप लाइव व्यू पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं कि इंडिया के कौन से कोने से लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। एंड दिस एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज रियली क्रेजी। सब कुछ लाइव आपको दिखता है कि लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, देन चेकआउट पे जा रहे हैं, देन परचेज पे जा रहे हैं। सो दैट इज गुड। एंड हमेशा प्रोडक्ट ऐड करने के बाद एक बार आपको एक डेमो ऑर्डर प्लेस करके भी देखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, दिस स्टोर इज करेंटली क्लोज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। स्टोर को ओपन करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन में जाना होता है, प्रेफरेंसेज में जाना होता है। प्रेफरेंसेज में आप देख सकते हैं योर स्टोर इज करेंटली पासवर्ड प्रोटेक्टेड, हमें रिमूव करना है वो पासवर्ड। रिमूव पे क्लिक करेंगे एंड देन योर स्टोर इज अप एंड रनिंग। यहाँ पे है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप इसको अनचेक कीजिए एंड देन यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। That's it, your website is open to everyone। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन स्टोर इज ओपन टू एवरीवन। अब मैं वापस ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करता हूँ एंड देन अभी तक हमने अपने थीम को चेंज नहीं किया, अभी तक हम डॉन थीम पे ही हैं। पहले हमें हमारे थीम को पब्लिश करना पड़ेगा। हम इस थीम को तब से डिजाइन कर रहे थे एंड हमारे वेबसाइट पे करेंटली ये थीम अवेलेबल है। हम इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हमारा वेबसाइट का पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो वेबसाइट ये थी, अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। सो Here is the magical thing, हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। Isn't that great? ठीक है। एंड नाउ इफ यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग, मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड देन इट विल टेक अस टू द कार्ट पेज, चेकआउट पेज आई मीन। चेकआउट पेज पे जैसे ही आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल इन करते हैं, जैसे मैं आशु फिल इन करता हूँ, एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ, पटना बिहार, पिन कोड सही डालना पड़ता है एंड देन यहाँ पे COD सिलेक्टेड है, मैं कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। ओके, जैसे आप कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म। ये रहे सारे कस्टमर इन्फॉर्मेशन, पेमेंट डिटेल, कैश ऑन डिलीवरी है एंड देन दैट्स इट, आपका पहला ऑर्डर आ चुका है। एंड अब अगर आप लाइव डैशबोर्ड में जाके देखते हैं एनालिटिक्स में, इसको ऑटो रिफ्रेश करते हैं, देन आप देख सकते हैं टोटल नंबर सेल्स, हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है, एक ऐड टू कार्ट हुआ, चेकआउट हुआ, देन ऑर्डर हो गया। अगर आप लाइव प्रीव्यू में जाके देखते हैं, देन ऐड टू कार्ट, चेकआउट। सो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखेगा। जब आपको दिन के 50-60 ऑर्डर आएंगे ना, ये सारे डैशबोर्ड नंबर्स बहुत क्रेजी दिखेंगे, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला था, आप ऑर्डर्स में जाके देख सकते हैं कि कस्टमर के ऑर्डर डिटेल्स क्या है। जैसा मैंने बोला था, कस्टमर में जाके आप कस्टमर का नेम देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, कितने ऑर्डर आज तक उसने जिंदगी भर में प्लेस किए हैं, सब देख सकते हैं। सो शॉपिफाई एंड टू एंड आपको ई कॉमर्स की सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करके देता है। आपको मैनुअली सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपेयर टू वर्डप्रेस में आपको हर एक छोटी चीज के लिए एक एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, विच इज काइंड ऑफ ए हेडेक। वन मोर थिंग, अगर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करना है, देन आप शॉपिफाई के ऐप सेक्शन में जाके बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे शॉपिफाई का ऐप स्टोर है, मैं यहाँ पे ऐप स्टोर पे क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पे ऐप स्टोर पे क्लिक करके ऑल रिकमेंडेड ऐप्स पे जाता हूँ या फिर शॉपिफाई का ऐप स्टोर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे एक व्हाट्सएप का बटन डालना है अपने वेबसाइट के कॉर्नर में, जैसा आपने हर जगह देखा होगा कि व्हाट्सएप का बटन होता है, सो वो हम डाल सकते हैं। बिफोर आई डू दैट, आप देख सकते हैं ये शॉपिफाई का ऐप स्टोर है। शॉपिफाई ऐसे बहुत सारे ऐप्स प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, प्रीमियम भी होते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट पे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है, देन CJ ड्रॉप शिपिंग एंड ज़ेनड्रॉप ड्रॉप शिपिंग। ज़ेनड्रॉप इज गुड सप्लायर फॉर ड्रॉप शिपिंग। अगर इंडियन ड्रॉप शिपिंग करना है, देन रोपोसो इज अ गुड सप्लायर, राइट। सिमिलरली अगर आपको मार्केटिंग टूल्स यूज करने हैं, देन फेसबुक मार्केटिंग एक टूल हो सकता है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का ऐप मार्केटिंग के लिए यूज होता है। अगर आपको स्टोर डिजाइन करना है, देन इन पर्टिकुलर टूल्स के हेल्प से आप स्टोर डिजाइन कर सकते हैं, राइट। अभी जैसे मैं व्हाट्सएप बोल रहा था, तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप सर्च करता हूँ एंड देन व्हाट्सएप का चैट बटन के जितने भी ऐप्स अवेलेबल है शॉपिफाई के ऐप स्टोर पे सारे आ जाते हैं। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपके स्टोर पे व्हाट्सएप का ऐप आ जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये सबसे ऊपर था, आप इसको इंस्टॉल क्लिक कर सकते हैं एंड देन थोड़ा टाइम लेता है ये, आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, ये नॉर्मल चीजें आपसे पूछेगा कि आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आप
ऐड व्हाट्सएप बटन कर सकते हैं, आप इससे रिकवरी कार्ड भी कर सकते हैं, स्टार्ट मैसेजिंग, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे मुझे एक व्हाट्सएप का बटन चाहिए अपनी वेबसाइट पे, मैंने ऐड व्हाट्सएप बटन पे क्लिक किया एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका फोन नंबर क्या है। पहले तो मैं कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, आवर कंट्री इज इंडिया, भारत, ये कहाँ पे है, ये भारत इंडिया। ओके, आपको साइज कैसा चाहिए, थोड़ा लार्ज चाहिए, एक्सेल चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन यू। +191 डालना पड़ेगा एंड इसके बाद हमें अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। ओके, आई गेस दिस इज़ 10 डिजिट, इफ़ नॉट दिस इज़ फाइन। ठीक है, आप एक प्री फिल्ड टेक्स्ट डाल सकते हैं कि अगर कोई टेक्स्ट कर रहा है देन हे थैंक्स फॉर मैसेजिंग, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। एंड ओवर एंड ऑल अगर मैं बिल्कुल एंड में जाके इसको सेव करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विजिट इनेबल करना होता है, सेव करना होता है एंड हमारे पास व्हाट्सएप का आइकन आ जाता है। इट्स दैट सिंपल। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आप अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं शॉपिफाई की हेल्प से। रेस्ट ऑफ द थिंग आशु विल मैनेज। ओके, सो आई गेस आपने वीडियो अगर यहां तक देख लिया, दैट मींस आपने पूरा कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ए बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आपको ये लग रहा है कि पूरी वीडियो देख के आपका टाइम वेस्ट हो गया, माय अपॉलॉजीज। कुछ भी नहीं तो कम से कम आपको ये तो मालूम चल गया कि आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, देन आप शॉपिफाई का यूज करके ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं विद इन कपल ऑफ आवर्स। वन मोर थिंग, मैंने इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को इंक्लूड नहीं किया था, जस्ट बिकॉज मैंने शॉपिफाई के हेल्प से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल पूरा एक 5 घंटे के कोर्स में कवर ऑलरेडी कर रखा है, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो आपको आई बटन में वो लिंक दिख रहा होगा, आपको डेफिनेटली जाके देखना चाहिए वो पूरा कोर्स। एंड आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू रियली लाइक दिस एंड you found it little bit valuable for yourself. If you did, just give it a fat thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.